तो एपिसोड 154 की शुरुआत जान से होती है। वो कहता है लायला की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए लायला से हमारी एग्जीक्यूटिव है। तो लायला का प्रमोशन हो गया है, ये सुनकर डेरन को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान से कहती है मिस्टर आसिन यहाँ नहीं है, इसलिए उनका भाई आपसे मिलना चाहता है। तो जान सनीम के साथ कार में मिस्टर आसिन के भाई से मिलने चला जाता है। तो सनीम कहती है जान यहाँ से नहीं, सी साइड वाले रास्ते से चलो। तो जान कहता है नहीं, वहाँ से नहीं। क्या वहाँ मुझे फंसाना चाहती हो क्या? तो सनीम कहती है जान इस वाले रास्ते पर ट्रैफिक है, हम टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो जान कहता है मुझे मत सिखाओ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कौन से रोड से जाने से कितना टाइम लगता है। कुछ देर बाद गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तो सनीम कहती है मैंने कुछ ऐसा ही कहा था ना कि हमारी कार फंस जाएगी ट्रैफिक में, यहाँ से मत लेकर जाइए, मैंने कहा था ना, पर आप तो इतने स्मार्ट है कि आपने हमको ट्रैफिक में फंसा दिया। तो जान कहता है सर मैं स्ट्रेस अप हूँ, प्लीज मेरा सिर मत चाटो। तो सनीम कहती है सर है भी क्या आपको, अगर पहले ही मीटिंग में हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो झूठ बोलना पड़ेगा और उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना होगा। तो जान कहता है सनीम तुम ही तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ना, तो अब करो, अब बहुत अच्छा वक्त है हमारे पास, मतलब लंबा टाइम है हमारे पास। तो इतने में ही सनीम को एक बाइक दिखती है, तो वो उसे कुछ पैसे देकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। तो जान कहता है नहीं सनीम तुम पागल हो क्या, ऐसे किसी के साथ कैसे जा सकते हो तुम? तो सनीम कहती है इतनी महंगी कार क्या काम की जब हमें ट्रैफिक में ही फंसना है, तो इससे तो अच्छी बाइक है। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मेहरबान और अजीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ मेहरबान कल के बिहेवियर के लिए अजीज से माफ़ी मांगती है, तो अजीज उसे माफ़ कर देते हैं। फिर सीन उस बाइक वाले पर शिफ्ट होता है, वो सनीम को उसकी मंजिल पर पहुंचाकर वहां से चला जाता है। तो इतने में ही सनीम को जान का फोन आता है, तो वो कहता है सनीम तुम कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो सनीम कहती है मैं बाइक पर थी इसलिए फोन नहीं उठाया। तो जान कहता आई गेस कि तुम पहुंच गई हो, है ना? तो सनीम कहती है हाँ। तो जान कहता है मुझे आधी घंटा और लग सकता है, तो तुम उनसे बात कर लो। तो सनीम कहती है मैं उनसे आधी घंटे तक क्या बात करूं? तो जान कहता है तुम बच्ची हो क्या सनीम, कुछ भी कह देना। तो सनीम कहती है आपका क्या मतलब है कि मैं आदमियों से बात नहीं कर सकती? तो जान कहता है अब मैंने कब ऐसा कहा? तो सनीम कहती है हाँ आपने ऐसा ही कहा, अब देखो मैं उन्हें कैसे इम्प्रेस करती हूँ। ऐसा कहकर सनीम अंदर चली जाती है और अंदर जाकर आसिम के भाई से कहती है वो एक्चुअली मिस्टर जान की गाड़ी खराब हो गई थी, हमने उसे रिपेयर करवाया, पर फिर हम ट्रैफिक में फंस गए, इसलिए मुझे बाइक पर यहाँ पर आना पड़ा और वो रास्ते में ही है, वो आते ही होंगे। तो मिस्टर आसिम का भाई कहता है मिस सनेम आप मुझे पहले भी 4 बार ये बता चुकी है, मुझे दूसरे मीटिंग में अर्जेंटली जाना है, इसलिए मीटिंग स्टार्ट करनी ही होगी, मैं मिस्टर जान का वेट नहीं कर सकता। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। मेरी कजिन आयका ये प्रोजेक्ट को लीड करेगी और हाँ वो फॉरेन डायरेक्टर, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि आपको उन्हें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना ही होगा। तो सनीम कहती है हाँ हाँ वो डायरेक्टर आर्थर कपेलो, अब बहुत ही टैलेंटेड है वो, पर वो बहुत ही महंगा है, क्या करे, मैं आपको बोल तो नहीं सकती वो कितना महंगा है, पर मैं आपको लिखकर बता सकती हूँ कि वो कितना महंगा है। महंगी चीज़ें हाँ उनकी तो बात ही अलग होती है। ऐसा कहकर सनीम वो अमाउंट लिखती ही चली जाती है। तो वो आदमी कहता है इतना बड़ा है क्या? तो सनीम कहती है हाँ हाँ तो देखिए इतना मांगते हैं वो। तो वो आदमी अमाउंट देखकर कहता है यूरोज में है क्या? तो सनीम कहती है नहीं डॉलर्स में। तो वो आदमी कहता है मैं आज पहली बार अपने भाई को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, अमाउंट ज़्यादा है पर ठीक है, डील डन कर लो, बस इतना ही पैसा मांग रहा है ना वो। तो सनीम कहती है क्या, पर उनके पास डेट्स नहीं है। तो वो आदमी कहता है तुम लोग सब मैनेज कर लेना। इतने में ही जान आता है, तो वो आदमी कहता है हाय मिस्टर जान, हम लोग मिस्टर आर्थर कपेलो से मिलने के लिए बेताब है, सो मिलते हैं फिर। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। तो जान कहता है ये क्या बोल रहा था सनीम? तो सनीम कहती है इन लोगों के पास कितना पैसा है जान, वाओ कितना पैसा है इन लोगों के पास, ये कितने अमीर है जान। ऐसा कहकर सनीम बाहर आ जाती है। तो जान कहता है सनीम सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। तो सनीम कहती है मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत बड़ा अमाउंट लिखा था,
अब उसने हाँ कर दिया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो जान कहता है अब हम क्या करें? हाँ चलो उस सी साइड वाले रोड से चलते हैं, क्या पता हमें रास्ते में आर्थर कपेलो मिल जाए, चलो सनम। तो सनम कहती है मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। तो जान कहता है मुझे पता है, तुमने अपनी नॉवेल में लिख रखा है कि तुम बात बात पर मुझ पर गुस्सा करती थी। इतने में ही डैरन का फोन आता है। तो जान कहता है हाँ डैरन, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ क्या हुआ है। फिर सीन मेहरबान और अजीज पर शिफ्ट होता है। वो खेत में काम कर रहे होते हैं तो मेहरबान को खेत में कुछ फूलों के पौधे दिखाई देते हैं, तो वो अजीज को बताती है, पर अजीज को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मेहरबान कहती है पिछली बार जब आपने ये फूल देखे थे तो आपने मेरे लिए फूलों का ताज बनाया था। तो ये सुनकर अजीज कहते हैं मेरी कमर दुख रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी थकान हो रही है। ऐसा कहकर अजीज वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो कहता है तो हमें अब एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्पेनिश इंग्लिश हो, इसके लिए हमें कास्टिंग एजेंसी से मिलना होगा, तो अब एक एक्टर ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो लायला कहती है एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आर्थर इतना फेमस है तो उसकी वेबसाइट ज़रूर होगी, इसीलिए अब हमें आर्थर की एक फेक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें एक हैकर चाहिए। तो एमरी कहता है मैं एक हैकर को जानता हूँ लायला, चलो चलते हैं। तो जान जे से कहता है चलो जे मुझो, तुम सब मिलकर एक्टर ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो सनीम कहती है ऐसा है तो मैं साइड में जाकर काम करूँगी। तो जान कहता है पर क्यों सनीम? तो सनीम कहती है क्योंकि मुझे आपको उंगली नहीं करनी है। तो मुझे कहता है क्या गंदी? तो सनीम कहती है वो वाली नहीं पागल। तो डैरेन कहती है फिर कौन सी वाली? सुनकर ही अजीब लग रहा है। तो मुझे कहता है अरे वो बंदर है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर सनीम दूसरे डेस्क पर बैठकर अपना अपना काम करती है। तो जान उसे बार बार देखता है तो सनीम उसे देखकर शान मारने लगती है और उसे इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करने लगती है। इतने में ही सनीम को एक एक्टर मिल जाता है जो सबको पसंद आता है, इसलिए जान उससे मिलने सनीम के साथ थिएटर में चला जाता है। फिर सीन एमरी और लायला पर शिफ्ट होता है। वो उसी पुराने वाले हैकर से मिलते हैं जिसने पिछले टाइम आइलिन के कहने पर कांड किया था। तो वो हैकर एमरी को देखकर डर जाता है। तो एमरी और लायला उसे कहते हैं अरे नहीं डरो मत, ये लो पैसे, तुम्हें एक फेक वेबसाइट बनानी है, क्या तुम ये कर सकते हो? तो वो हैकर हाँ कर देता है। फिर से इन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान थिएटर में सनीम से कहता है लगता है आजकल कोई प्ले देखने नहीं आता है। तो सनीम कहती है समर है ना इसलिए। तो जान कहता है फिर ये प्ले रखा ही क्यों है? तो सनीम कहती है ये एक आर्टिस्ट का प्यार है मिस्टर जान, आप प्यार की परिभाषा क्या समझेंगे? तो जान कहता है अब मैं फिर से मिस्टर जान हो गया क्या? तो सनीम कहती है हाँ फिर क्या कहूँ हनी? तो जान कहता है सनीम अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो ये कह सकती हो तुम, मतलब इतना हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ही प्ले स्टार्ट हो जाता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ प्ले खत्म हो जाता है। तो जान सनीम को गले लगाकर कहता है थैंक्स सनीम इस आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए। तो सनीम कहती है अरे ये क्या कर रहे हो आप? फिर वो एक आदमी से मिलते हैं जिससे हैंडशेक करते हुए सनीम कहती है ओह मैं फिक्री हरिका से हूँ, मुझे आपके आर्टिस्ट से मिलना है। तो सनीम का हाथ किसी दूसरे आदमी के हाथ में देखकर जान को बहुत जलन होने लगती है। फिर सीन मिल्की वे और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा मिल्की वे से मीठी चाय मांगते हैं तो मिल्की वे मना कर देती है, इसलिए उन्हें बुरा लग जाता है। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है। वो एक्टर हयाती से मिलते हैं और उससे कहता है आपके लिए हमारे पास एक काम है, आपको एक इंग्लिश डायरेक्टर का रोल करना है। तो इंग्लिश का नाम सुनकर हयाती बेहोश हो जाता है। तो जान कहता है शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है, सनीम तुम हॉस्पिटल में कॉल करो जल्दी से, और मैं क्या करूँ इसे होश में लाने के लिए? तो सनीम कहती है जान प्लीज उन्हें किस करिए वरना वो मर जाएंगे। ऐसा कहकर सनीम हॉस्पिटल में फोन लगाती है और कहती है जल्दी आइए, मेरा लवर किसी और को किस करने जा रहा है, वो आदमी बेहोश है। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है। वो लायला को मूवी में चलने के लिए कहता है। तो जे कहता है हमें आर्थर कपेलो नहीं मिला है, इसलिए वो मूवी में नहीं जा सकती, समझे तुम? तो ये देखकर एमरी और निहात पापा को गुस्सा आ जाता है। निहात पापा जेजे को मारने ही वाले होते हैं कि एमरी उन्हें रोक लेता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम कहती है मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्या आप खाएंगे? तो जान कहता है
हाँ, क्यों नहीं। फिर सैंडविच बनाते बनाते सनीम बार बार जान की ओर देखती है तो जान कहता है, मुझे पता चल गया कि हमारी एपिक लव स्टोरी क्यों हुई सनीम। तो सनीम कहती है, वो कैसे। तो जान कहता है, अगर यूं ही 2 सालों से तुम मुझे ऐसे ही देखती आ रही हो तो मैं कैसे खुद को रोक पाता। तो ये सुनकर सनीम हंसने लगती है। फिर वो प्लेट्स उतारने जाती है तो उसे उतारते नहीं आती है तो जान उन प्लेट्स को उतार कर देता है। फिर वो लोग बहुत ही करीब आ जाते हैं। तो इसी दौरान सनीम की अंतरात्मा उसे कहती है, तुम तो आइसक्रीम की तरह पिघल गई सनीम। तो सनीम कहती है, नहीं, वो तो मैं थकी हुई हूँ बस, और कुछ नहीं। तो जान कहता है, मुझे नहीं लगता उस लुक का थकने से कोई संबंध है। तो सनीम कहती है, आप गलत समझ रहे हैं। तो ये सुनकर जान कहता है, मुझे नहीं खाना सैंडविच, मैं जा रहा हूँ, तुम हर बात पर बहस करती हो। फिर सीन एमरी और लायला पर शिफ्ट होता है। वो रात में साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं पर जे लायला को इतने मैसेजेस करता है कि उसे जे से बात करने जाना ही पड़ता है। तो एमरी उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो सैंडविच तैयार करके जान को बुलाती है पर वो नहीं आता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो 2 मिनट का बोल कर सारी रात जे के साथ काम करती है तो एमरी उसका इंतजार करते करते ही सो जाता है। फिर सुबह होती है तो जान का बचपन का एल्बम लेकर हुमा उससे मिलने आती है। तो जान मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। तो हुमा घर जा ही रही होती है कि मेहरबान हुमा को देख लेती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे फार्म पर। तो इतने में ही अजीज उन दोनों को देख लेते हैं। तो हुमा कहती है, तुम माँ की ममता को क्या पहचानोगी, मैं यहाँ मेरे बेटे से मिलने आई थी। तो मेहरबान कहती है, अगर जान मेरा बेटा होता तो वो मेरे साथ तुम्हारे जैसा नहीं करता। तो हुमा कहती है, पहले बेटा तो पैदा कर लो फिर देखेंगे, वैसे इस उम्र में होना मुश्किल है। तो ये सुनकर मेहरबान अनकंट्रोल हो जाती है पर वो कुछ कहती नहीं है। पर अजीज को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो जे के हाथ के नाश्ते से परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो भूख हड़ताल कर लेते हैं और एमरे से जाकर कहते हैं, जे को आज के आज घर से निकालो। तो एमरे कहता है, हाँ मैं कुछ करता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे क्या करना है, आप टेंशन मत लीजिए पापा। तो अब आगे क्या होगा, क्या निहात पापा जे को जल्दी ही घर से निकालने वाले हैं? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।